नमस्ते डियर चिल्ड्रेन। आज की कक्षा में हम लोग आपके जो हिंदी के प्रश्न आने वाले हैं, जो प्रश्न पत्र कैसा रहेगा, उसके मूल्य भार कितने रहेंगे और प्रश्न कैसे रहेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। और मैं ये चर्चा होने के बाद आपको कुछ प्रश्न दूंगा जिसको आपको अभ्यास करके देना है। प्रश्न कितना सही है और गलत है हम देखेंगे। लास्ट टाइम कुछ बच्चों ने अलग सा प्रश्न का उत्तर लिखा था, वो बिल्कुल सही नहीं होगा। जो प्रश्न पूछा गया है उसी प्रश्न के आधार पर आपको उत्तर देना है, ठीक है। जैसे कि मैं उदाहरण में कहूँ कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, वो तो रामनाथ कोविंद है। अगर आप बताएंगे चीन का राष्ट्रपति या पाकिस्तान का राष्ट्रपति या श्रीलंका के राष्ट्रपति या किसी और का, या भारत के प्रधानमंत्री के नाम बताएंगे, वो तो गलत ही है, ठीक है। तो अब देखते हैं। आपके क्वेश्चन में पूरे मार्क 20 रहेंगे, 20, समय 45 मिनट रहेगा। आपको मैं यही निश्चित कर देता हूँ, फाइनल कर देता हूँ कि आपके जो क्वेश्चन है गूगल फॉर्म में मिलेंगे। मैं कोशिश करूँगा गूगल फॉर्म में आप लोगों को जो उत्तर दिलवाने के लिए आपसे। अगर नहीं हुआ तो हम लोग पेपर शीट में लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब देखते हैं। खंड का अपठित गद्यांश, यानी एक पैसेज दिया गया होगा, अनुच्छेद दिया गया होगा, आपको उसको पढ़कर जैसे जैसे कहा गया है उसको उत्तर लिखना है। पहला क ख दोनों का उत्तर रहेगा, प्रश्न रहेगा एक शब्द में उत्तर लिखें। एक ही शब्द से उत्तर लिखना है जिसके मार्क एक एक अंक के होंगे। फिर बाद में ग में एक वाक्य में उत्तर लिखें। एक ही फुल सेंटेंस वाक्य में उत्तर लिखना है जिसका एक अंक रहेगा। फिर ये घ जो है भाषा कार्य है। भाषा कार्य मतलब आपको विशेष विशेषण बताना है। ऐसा कुछ दो शब्द दिया गया होगा इसी इसी अनुच्छेद से ही, ठीक है, पद्यांश या गद्यांश से ही, उसी में से ही आपको वो विशेष या विशेषण या सर्वनाम या कर्ता क्रिया वाक्य से, या तो विलोम पद या समानार्थी पद, ऐसा कहा गया होगा करने के लिए, जिसका हाफ मार्क होगा पर वन, ठीक है। 2 रहेंगे, उसका 1 मार्क होगा। अब खंड ख मैंने व्याकरण निधि पुस्तक से दिया है आप लोगों को। 5 प्रश्न रहेंगे, सही गलत हो सकता है, मिलान हो सकता है, ठीक है, या तो दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, या तो नहीं तो पूरा उत्तर लिख कर देने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं खंड ग। ये साहित्य पाठ है, आपके वसंत से आएगा और बाल महाभारत से भी आएगा, ठीक है। ध्यान देने की बात है, बाल महाभारत से भी आएगा क्योंकि वो आपकी भी एक पार्श्व पुस्तक है, यानी आपके साथ भी पढ़ाया जाता है, ओके। तो उसके कैसे रहेंगे मार्क्स? 2 into 3 रहेंगे, 3 प्रश्न रहेंगे, 2 प्रश्न रहेंगे वसंत से, 1 प्रश्न रहेगा बाल भारत से, ठीक है, बाल महाभारत से। उसके प्रश्न आपको उत्तर आपको 2-2 वाक्यों में देना है। 2 वाक्य से ज़्यादा लिख सकते हैं, लेकिन वाक्य उत्तर अगर 2 वाक्यों से पूरा हो जाता है तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन उत्तर तो स्पष्ट और सही रहना चाहिए। घुल मिलाकर उत्तर दिया जाएगा तो उसका भी इम्प्रेशन कट मेरा निकलेगा, और वो भी आंसर मार्क्स भी घुल मिल के मिलेंगे आपको। खंड घ ये लेखन है, जो आपको अपना विचार किसी पद्यांश और गद्यांश दिया जाएगा उसके ऊपर आपको लिखना है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसमें से पद्यांश दे सकता हूँ क्योंकि मैंने दूसरा कोई पाठ आपको उसके इस हिसाब से पढ़ाया नहीं, इसके लिए इस बार तो ये आपके हम पंछी उन्मुक्त गगन से, उसमें से एक पद्यांश रहेगा, या तो जो हिमालय की बेटियाँ, नहीं तो और एक पढ़े थे हम लोग दादी माँ या कठपुतली, ये 4 जो पढ़ा हुआ है उसमें से किसी एक से ये रहेगा क्या, ये जो है पद्यांश या गद्यांश पर अपना विचार 6 पंक्तियों में दीजिए। 6 लाइन में आपको लिखना है। लिखावट बिल्कुल सही होनी चाहिए और वर्तनी से शुद्ध होनी चाहिए। इसके 3 अंक मिलेंगे। और ये जो अंतिम वाला प्रश्न है, किसी विषय पर अपना लेख लिखें। आपको आज के ज़माने में, अभी के ज़माने जो चल रहे हैं, इसी आधार पर, इसी घटनाओं के आधार पर एक प्रश्न मिलेगा। ये शायद अभी का लॉकडाउन हो सकता है, कोरोना हो सकता है, या अभी जो चीन के जो हमारे
घुस आया था उसके बारे में हो सकता है। मतलब समसामयिक विषय पर ये अपना 2 मार्क्स का लेख आपको दूंगा, इसका प्रश्न निश्चित रहेगा। तो ये आप लोग 1-2 थोड़ा डिफाइन कर लेना, ठीक है। जैसे कोई प्राकृतिक सुंदरता अगर वर्णना करना है, आप लोग जलपाईगुड़ी में पढ़ते हो, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, या किसी दर्शनीय स्थान में गए हो उसके ऊपर 5 लाइन या 4 लाइन लिखना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन के अंदर ही रखना, ज़्यादा नहीं लिखना, इसके लिए टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना। 4 बिंदु देना, ऐसे 1 2 3 4 करके देना है और उसको लिखना है, ठीक है मित्रों। ये था आपका क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। अभी हम आपको ये प्रश्न देते हैं कि ओके डियर चिल्ड्रन, तो ये रहे आपके प्रश्न। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर 2 वाक्यों में लिखे, जैसे आपने पहले दूसरे प्रश्न में मिला था आपको, वो 2-2 4 मार्क के रहेंगे। ये महाभारत से मैंने दिया है आपको प्रैक्टिस टेस्ट के लिए। देवव्रत का नाम भीष्म क्यों हो गया? क्यों हो गया था आपको वो अच्छा से पढ़ के लिखना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है शांतनु के वंशावली बताइए। शांतनु, उसके बाद जो उसके 2 पुत्र होते हैं, विचित्रवीर्य और विचित्रवीर्य, फिर उसके बाद जैसे उनके बेटे बेटियां पांडु और धृतराष्ट्र होते हैं, उसके बाद जो होते हैं वैसे आपको चार्ट के, जो चार्ट आपका बाल भारत में लिखा गया है उसको दे सकते हैं खुद बना के, या तो खुद ऐसा लिख के दे सकते हैं। और ये जो देवव्रत का नाम भीष्म क्यों हो गया, उसने जो अपने पिता का विवाह के लिए जो अपने प्रतिज्ञा ले लिया था, उसको अच्छा से पढ़ के आपको 2 लाइन में देना है, ठीक है, वही है। फिर बाद में आते हैं दूसरे नंबर पर, नीचे दिए गए विषय पर 4 पंक्ति में लेख लिखें। आपको ये जो विषय दिया गया है उसी विषय के ऊपर आपको 4-4 बिंदु लिखने हैं या 4 लाइनों में अपनी विचार देने हैं, जिसके अंक रहेंगे 2 अंक रहेंगे। 3 प्रश्न हैं 6 अंक के लिए आज के लिए। पहला प्रश्न है लॉकडाउन का सदुपयोग आपने कैसे किया? मतलब आप लॉकडाउन के भीतर रह के आपने कौन सा अच्छा काम किया है, जो टाइम है बहुत सारा टाइम मिला, आपने कैसे उसका अच्छा से उपयोग किया, कौन सा काम है, उसका 4 बिंदु बताना है। 4 क ख ग घ, ऐसे 4 काम लिखने हैं जो अच्छे काम आपने लॉकडाउन के दौरान किया है। दूसरा, आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो चीन की गलतियों पर आप क्या करते? 4 बिंदु बताएं। जैसे अभी चाइना के कुछ लोग हमारे बॉर्डर्स क्रॉस करने के लिए आ गए थे, फिर हम लोगों ने हमारा प्रधानमंत्री से ऑर्डर लेके फिर हम लोगों ने भी उनका सामना किया। फिर हमारे जो भारतीय हैं, जो प्यारे सारे भारतवासी हैं, वो सब चाइना के माल को बॉयकॉट किए। फिर आप अगर प्रधानमंत्री होते, खुद को मोदी जी के जगह में रख के आप खुद सोच के ये लिखना है, 4 बिंदु बताने हैं आप क्या करते, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है ग में, कोरोना के दौरान आपके द्वारा अपनाया गया 8 सुरक्षा सूत्र लिखें। क्या करना है, जैसे कोरोना से बचने के लिए आपने क्या क्या किया, वो 8 फॉर्मूला लिखने हैं। क ख ग घ व च छ ज, ओके, ऐसा नहीं तो 1 to 8 आपको ऐसे लिख के पूरा 8 जो फॉर्मूला है आपने क्या क्या अपनाया है कोरोना से बचने के लिए, वो लिख के देना है। ये 2 और ये 3, ये 5 प्रश्न आज के लिए अभ्यास के लिए आप लोग करके पुस्तक में लिख के देना है तो दीजिए, नहीं तो टाइप करके देना है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। नमस्ते।